हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई होप कि आपको समझ आएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि आपको एक एपी आप समझते हो, एपी की 4 टर्म्स को आगे डिफाइन करना है। यानी कि आपको एक फर्स्ट टर्म दी हुई है और आपको उसकी 4 टर्म्स को फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है। तो आइए इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। गिवन है एपी की फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म 1 जो है 10 एंड हमें एपी में फुल एपी में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो भी गिवन है 10। अब आप जानते हैं हमारे पास टर्म्स होती हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे हमारे पास टर्म्स होती हैं। जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन हो उसमें हमें हमारे कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है और हम सेकंड टर्म को इजीली गेट कर सकते हैं। आप एक फॉर्मूला देख सकते हो कि जब आपको टर्म गिवन है उसमें आपको डी यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस करना है और आप उसकी नेक्स्ट टर्म को पा सकते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 10, उसमें ऐड करेंगे डिफरेंस जो कि है 10 एंड ऐड करने पर हमारे पास आएगा 20। अब हमें 20 की आगे वाली टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ये तो हमने A2 को फाइंड किया। अब हमें A3 फाइंड करना है। A3 फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अंदर D को ऐड नहीं करेंगे, जो हमारी टर्म A2 आई है उसको आगे वाली टर्म निकालने के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर करती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये टर्म्स हैं A1 A2 और A3। अब जब हमें कोई भी टर्म निकालनी है उस टर्म की जो बिफोर वाली टर्म है उससे जो पिछली टर्म है, जैसे कि हमने ये फाइंड करनी है और हमें इस टर्म में डी को ऐड करना है, तब हम अगली टर्म को पा सकते हैं। जैसे कि हमें A3 फाइंड करनी है, उसके लिए उससे पिछली टर्म क्या है A2। A2 में हमें डी को ऐड करना है तो हम इजीली A3 को गेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास A2 क्या निकली थी 20, उसमें हमने D को ऐड किया तो हमारे पास आया 30, यानी कि A3 जो टर्म है उसका क्या उसकी वैल्यू आई है 30। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। एक तो गिवन ही थी फर्स्ट वाली 10, उससे नेक्स्ट हो गई 20, फिर हो गई 30। अब हमें A4 भी फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, A4 के लिए यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, A4 के लिए हमें उससे पिछली टर्म A3 उसमें ऐड करना है D। तो हमारे पास आ जाएगा 40, यानी कि 30 + 10 = 40। तो हमें पता है कि हमारे पास जो AP होती है वो क्या होती है, A1 A2 A3 A4 और सो ऑन। तो यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है जो कि है 10। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, बाकी की हमें पता नहीं है, बाकी की टर्म्स को हम जानते नहीं हैं। वो फाइंड करनी है A2 फाइंड करने के लिए A2 से जो पिछली टर्म है उसमें हमें ऐड करना है D। तो A2 से पिछली कौन सी टर्म है A1, और A1 कितनी है 10, उसमें हमें ऐड करना है D हमें गिवन है 10, सो वी गेट 20। A2 हमारे पास आ गया 20।
अब हमें A3 फाइंड करना है। A3 फाइंड करने के लिए A3 से जो बिफोर वाली टर्म है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो पिछली टर्म कौन सी है? A2 जो कितनी आई थी? 20 में हमें ऐड करना है डिफरेंस यानी कि 10, तो हम क्या पाएंगे? 30। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हमें A4 फाइंड करना है। A4 फाइंड करने के लिए उससे जो पिछली उससे बिफोर वाली टर्म है उसमें हमें D को ऐड करना है। तो उस A4 को फाइंड करने के लिए हमें उससे जो पिछली टर्म है A3 उसमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। जैसे कि हमारे पास A3 है और उसमें D को ऐड करना है। तो A3 कितनी आई थी हमारे पास? 30। तो ऐड करना है D जो है 10, तो वी गेट 40। सो हमारे पास चारों जो उन्होंने बोला था 4 टर्म्स ऑफ NAP, तो हमें 4 टर्म्स पता चल चुकी हैं। फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी 10, सेकंड थी 20 और उसके बाद 30 और उसके बाद 40। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं हो, तो आगे भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें और क्लियर हो जाएगा। कि नेक्स्ट पार्ट में हमें A गिवन है -2 और D गिवन है 0। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने आपको बताया कि हमें अगली 4 टर्म्स को फाइंड करना है। आप पहले ऐसे लिख लोगे कि A1, A2, A3 और A4 को हमें फाइंड करना है। A1 हमें पता है जो है -2, A2 हमें नहीं पता, A3 भी हमने फाइंड करनी है और A4 तक हमने फाइंड करनी है 4 टर्म्स। और D हमें गिवन है 0। अब A2 फाइंड करनी है जिसके लिए उससे पिछली टर्म में D को ऐड करना है। तो A1 प्लस D जो कि है हमारे पास -2 प्लस 0, जो कि है हमारे पास -2 प्लस 0। सो इसको प्लस करने पर एज इट इज़ ही हमारे पास -2 ही हमें मिलेगा। तो A2 भी हमारी जो है वो -2 ही है। अब A3 फाइंड करनी है, उसके लिए जो पिछली टर्म है उसमें D को ऐड करना है। पिछली टर्म यानी कि A2 प्लस D यानी कि तो हमें मिलेगी A3। तो A2 हमारे पास है -2 प्लस 0, ये भी एज इट इज़ -2 ही रहेगी। उसके बाद A4 पिछली टर्म में D ऐड करनी है यानी कि A3 प्लस D विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 4 की 4 टर्म्स जो हैं वो -2 ही हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। इसका अगला पार्ट जिसमें हमें A गिवन है 4 और D गिवन है -3। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है? A1, A2, A3, A4। तो A1 हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 4, जो नहीं पता उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ओके, तो हमें अब A2 को फाइंड करना है। इससे बिफोर टर्म है A1 जिसमें हमें D को ऐड करना है। तो A1 हमें गिवन थी 4 प्लस करेंगे हम D विच इज़ -3 और माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। जब हम 4 में से 3 को माइनस करेंगे साइन बड़ी वाले डिजिट का, तो हमारे पास बड़ा डिजिट यहाँ पे 4 है जिसके साथ प्लस का साइन है, तो हमने इसको प्लस में रखा। ओके, तो ये हमारे पास आ गई A2 1। अब A3 को फाइंड करना है जिसके लिए इसकी पिछली टर्म यानी कि A2 में D को प्लस करना है। A2 हमारे पास है 1 और प्लस करना है हमें -3 को। तो यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का, क्योंकि
अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता तो हमारे जो अंदर वाला साइन था वो चेंज हो जाता, बट प्लस में वो एज इट इज़ रहता है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और साइन जो है वो बड़े डिजिट का लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। तो A3 हमारे पास आ गया -2। ओके, सो ओके, तो अब हमें फाइंड करना है A4, इससे पिछली टर्म A3 जिसमें हमें ऐड करना है D। अब A3 हमारे पास थी -2 जिसमें हमें ऐड करना है D विच इज़ -3। सो अब यहाँ पे -2 और -3, अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जिसको करने से हमारे पास वैल्यू आएगी -5। 5 आ जाएगा तो साइन तो माइनस का ही लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास 4 टर्म्स कौन कौन सी आई, सबसे पहले हमें गिवन थी 4, उसके बाद आई 1, आया -2, उसके बाद हमारे पास क्या आया था, -5। तो ये हमारी 4 टर्म्स हमें मिल गए। पार्ट में ए हमें गिवन है -1 और डी गिवन है 12। तो हमें क्या फाइंड करना है, A1, A2, A3, A4। 1 हमें गिवन है -1, हमें क्या फाइंड करना है, A2, यानी कि A2 से पिछली टर्म A1, उसमें प्लस करना है D जो कि है 12। तो यहाँ पे हमें हमारे पास क्या आएगा, -1 + 12, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11, साइन प्लस का ही रहेगा। अब हमें A3 फाइंड करना है, इससे पिछली टर्म A2 है जिसमें हमें D ऐड करना है, तो इसको ऐड करने पर हमें मिलेगा 23। और अब हमें करना है A4 को हमें फाइंड करना है, इससे पिछली टर्म है A3 जिसमें हमें प्लस करना है D, प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 35। तो हमारे पास आएगा 35। तो यहाँ पे हमारी AP क्या बनी, -1, 11, 23, 35। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में A गिवन है हमें -1.25 और D गिवन है -0.25। तो इस क्वेश्चन में हमें सेम एज इट इज़ ही करना है। सो A2 को फाइंड करना है, उससे बिफोर टर्म है A1 जिसमें प्लस करना है D। A1 हमें गिवन है -1.25, प्लस करना है हमें -0.25, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या होंगे, प्लस ही होंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 150 माइनस का। तो A2 हमारे पास आ गया 150। तो अब हमें फाइंड करना है A3 इससे पिछली टर्म A2 जिसमें हमें प्लस करना है D। A2 हमारे पास आया था -1.50 जिसमें प्लस करना है D, हमें गिवन है -0.25। माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। तो प्लस करने पर हमें मिलेगा -1.75। तो ये हमारे पास आ गई A3। अब हमें फाइंड करना है A4। यहाँ पे लिख लेते हैं। A1 थी हमारे पास -1.25, अब A2 थी हमारे पास -1.50, A3 है हमारे पास -1.75,
और अब हमें यहाँ पे A4 फाइंड करके लिखनी है। A4 के लिए पिछली टर्म में D को प्लस करना है। पिछली टर्म हमारे पास थी -1.75, प्लस करना है -0.25, माइनस माइनस प्लस होंगे, इसको लिखेंगे हम माइनस के साइन के साथ ही, बट ये होंगे प्लस। तो हमें इसको प्लस करके हमारे पास आएगा 2 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A4, यहाँ पे हम लिखेंगे -2, क्योंकि 0 0 है, कोई डॉट डालने की ज़रूरत नहीं है और 0 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ही इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगी। अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन को जल्द ही पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई क्वेश्चन के साथ।